जय श्री राम जी की श्रावण मास महात्म्य का पारायण करते हैं। चौथा अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, दारन पारन व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाहक कराकर मेरे प्रसन्नतार्थ दारण पारण व्रत का संकल्प करें। दारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इससे घृत तथा चावल की आहुति दे। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अभी आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को शुभ व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोग शंकर ऋषभध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रूई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनवाए। मुझे प्रीति वाली ये बत्तियाँ रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 भक्ति से आरती करूँगा, यो संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, अध्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहे। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य ही इस व्रत को सुने। ये व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करते हैं। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाले हैं। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाले हैं। ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाले हैं। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उसके आभूषण आदि ग्रहण कर दिखाते उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहते थे। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचुकार्य में रंभा आदि
देवांगनाओं का अपमान करते थे, पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उठाया करते थे। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रिकुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उसके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या के धर्म में वृद्धि होगी। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों से नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहे। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीनवत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित्त हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा मैं वह सब करता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाले तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यो सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गए। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गए। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मणिकेवतियों के व्रत करने मात्र से श्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होते हैं। वह श्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो विधि द्वारा अर्चन कर रात में जाके प्रातःकाल सविति नदी में स्नान करे, भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्निक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसी तरह जो श्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। 4वां अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।